आज की इस वीडियो में हम बात करें यूपी बीएड 2020 काउंसलिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यूपी बीएड की काउंसलिंग जो हो कितने से लेकर कितने रैंक वाले स्टूडेंट की काउंसलिंग कब होगी, कितने तारीख तक होगी, फीस आपको कब दिया जाएगा, सीट अलॉटमेंट कब तक होगी, इन सारी डिटेल आपको बताएंगे। और प्रोसेस क्या है काउंसलिंग की, आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे करना है आपको, वो सारे प्रोसेस की डिटेल्स हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो यूपी बीएड काउंसलिंग 2020 एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है। 1 से लेकर 50,000 रैंक तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले काउंसलिंग में होगी। ध्यान दें, राउंड 1 में, ठीक है। पहले फेज के दौरान उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 19 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है और इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो 20 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक होने वाली है। 23 नवंबर को उनकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया ख़त्म होगी और 24 नवंबर को उनको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा और 25 से 26 और 27 3 दिन के अंदर उनके सीट कंफर्मेशन होंगे और फीस पेमेंट होंगे। ध्यान दें, अगर आपका सीट कंफर्मेशन हो जाएगा तो आप फीस पेमेंट भी करेंगे। कितना फ़ीस लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे और कितना आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसके बाद जो अब बचे हुए पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड की बात अगर कर ले तो यहाँ पर दूसरे राउंड में 50,000 एक से लेकर 1,40,000 तक जिन अभ्यर्थियों का रैंक होगा उनकी काउंसलिंग वो दूसरे फेज में होंगी, ठीक है। इनकी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो 24 नवंबर को स्टार्ट होगी और 25, 26, 27 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी इनकी और 28 नवंबर को चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और 29 नवंबर को अलॉटमेंट होगा इनके सीट का। और जैसे ही सीट का अलॉटमेंट होता है तो 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, तो इनका 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक सीट कंफर्मेशन और फीस पेमेंट होगा जो कि अभ्यर्थी द्वारा किया जाएगा, फीस पेमेंट, ठीक है। और इसके बाद अब थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो थर्ड काउंसलिंग है, जो थर्ड राउंड है उसमें 1,40,000 एक से लेकर 2,40,000 तक के रैंक वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग होने वाले हैं। तो इनकी रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वो है 29 नवंबर और 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को इनके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया। ध्यान दें, आप चॉइस फिलिंग प्रक्रिया तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आप पूरा पेमेंट कर चुके होंगे कॉलेज फीस और प्लस एग्ज़ाम का। उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं विस्तार में। 3 दिसंबर को आपकी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया कंप्लीट होगी और 4 दिसंबर को सीट अलॉटमेंट होगा। 5 दिसंबर से लेकर आपके 7 दिसंबर तक सीट कन्फर्मेशन और फीस पेमेंट करना होगा आपको, ठीक है। और इसके बाद अब फोर्थ राउंड की बात कर लेते हैं जो कि टिल एंड है, जो कि इसमें जो है फोर्थ राउंड के बाद ख़त्म हो जाएगा ये। इसमें जितने भी बचे हुए अभ्यर्थी हैं 2,40,000 एक रैंक से ऊपर के जितने भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनका फोर्थ राउंड में काउंसलिंग होगा। तो यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 4 दिसंबर को स्टार्ट होने वाले हैं और 5 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक के आपके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया कंप्लीट होंगे, ठीक है। जैसे ही 8 दिसंबर को आपकी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया समाप्त होती है तो 9 दिसंबर को आपको सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अगर आपको सीट मिलता है तो आपकी सीट के कंफर्मेशन के साथ साथ आपको फ़ीस पेमेंट भी करना होगा जो कि आपके 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आपके सीट कंफर्मेशन होने वाले हैं। इसके बाद आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको पार्टिसिपेशन के लिए इस काउंसलिंग में, तो सबसे पहले आपको बैंक डिटेल की आवश्यकता पड़ेगी, एक बैंक अकाउंट की जो कि आपके पेरेंट्स के हो सकते हैं। इसके बाद आपको जो है एक फ़ोटो चाहिए होगा जो कि आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यानी कि पिछले ईयर की आप मार्कशीट को रेडी रखिएगा, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी आपको फाइनल ईयर की, ठीक है। इसके बाद आपकी जो काउंसलिंग है पहले राउंड में वो आप प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि कॉलेज पेमेंट फ़ीस की। जी हाँ दोस्तों, कि आपको कितने फ़ीस पेमेंट करने होंगे। तो ध्यान दीजिए, जो काउंसलिंग फ़ीस और जो एडवांस कॉलेज पेमेंट फ़ीस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कैंडिडेट जो कि अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे वो 5,000 750 रुपये उनको पेमेंट करना होगा, ठीक है। 750 रुपये जो कि काउंसलिंग फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और 5,000 रुपये जो एडवांस कॉलेज फ़ीस है और ये भी ऑनलाइन मोड में इनको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ही आपको इसे
ट्रांसफ़र करना होगा। ओके, जैसे ही आप इसका पेमेंट कर देते हैं तो आप ध्यान रखिए 750 रुपये आपके नॉन रिफंडेबल है, जो कि काउंसलिंग की फ़ीस है। कि अगर कैंडिडेट को कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है इस काउंसलिंग के दौरान, यानी कि आपको किसी प्रकार की कोई भी सीट नहीं मिलती है, तो आपके जो 5000 रुपये जो कि एडवांस फीस पेमेंट आपने किया होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आपको वापस मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तभी अब चॉइस फिलिंग प्रक्रिया कंप्लीट कर पाएंगे जब इन्होंने पूरा भुगतान किया होगा, यानी कि आपने पूरा पेमेंट 5000 750 रुपये का भुगतान कर दिया होगा, तभी आप चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में क्या क्या है, आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक केवल आपको संस्कृत चूज करने के लिए, ठीक है, और दूसरी बात आप यहाँ पर अगर आपका जेंडर जो है मिस्टेक से इधर जो है गलत हो गया होगा तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं।